व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले हैं कल की ट्रेलर 2 रिव्यू। भाई आपको पता है ना, फाइनल ट्रेलर आ चुका है, रिलीज ट्रेलर, तो वो भी आप देखना नहीं देखा था और हमारा उस पर रिएक्शन आप देख सकते हो दीपक अलावत चैनल पे। तो देखते हैं पीजे एक्सप्लेन ने क्या क्या डिटेल बारीकी से निकल, क्योंकि ये लोग भाई साहब इतना स्लो कर करके भी बारीकी पकड़ लेते हैं। तो करते हैं वीडियो एंजॉय। और भाई हम कोशिश कर रहे हैं फर्स्ट डे फर्स्ट शो की टिकट बुक कर ले, अगर हमारा नहीं मिल तो जाएगी, अगर हमारा वो शेड्यूल बन जाता है उस दिन का। तो 1 2 3 गो। जब इन्होंने बोला कि इंतजार का मजा लीजिए, ये डिसअपॉइंट नहीं करेगा, तो मैं शंका में पड़ गया कि भाई क्या ही दिखा दोगे, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा इसमें अच्छा। जो इन्होंने दिखाया आखिर में, मैं पीक हैरान हुआ। इट्स नॉट लाइक कि भाई मैंने वो चीज कभी देखी नहीं हुई थी, बट यहाँ पे देखकर मैं काफी हैरान हुआ। I mean, यार किसी बच्चे की तरह मैं खुश था, जहाँ भाई अंदर ही अंदर थोड़ा सा मुझे बुरा भी लग रहा था कि यार भाई यार प्रभास की मूवी है और प्रभास को इन एक्शन नहीं दिखा रहे हो, छुपा रहे हो, सब ठीक है ना, मूवी के लिए सब कुछ रिजर्व करके रखना है क्या। और भाई तभी अपने बिग गन्स निकालते हैं कि यार बुज्जी क्या बन के आता है ये बैट मोबाइल से बैट क्रॉलर, भाई एज ऑफ टुमारो क्या किया आपने। जब भाई कहना पड़ेगा कि दिस वाज रियली रियली कूल। अगर मर्दों को पकड़ने के लिए आपको किन्हीं दो चीजों की जरूरत है तो भाई वो है औरतें और दूसरी गाड़ियां, और यहाँ पे दोनों चीजें नेल डाउन करी हुई है। जहाँ भाई वंस अगेन कल की 2898 AD के हिंदी ट्रेलर को देखकर मेरे कुछ मिक्स्ड इमोशंस हैं। इसके टोन, म्यूजिक एंड मूड को मैं अप्रिशिएट करता हूँ पूरे ट्रेलर में जो इन्होंने मेंटेन किया है, क्योंकि वो लैंग्वेज बैरियर नहीं है तो एक पर्सनल कनेक्ट तो फील होता ही है। बट वहीं इसकी हिंदी डबिंग मीडियोकर है, कसम से। एक टर्न ऑफ जरूर सा महसूस होता है जब भी वो डायलॉग सुनने को मिलते हैं कि भाई किस तरीके से लिखा गया है, जो कि बहुत बहुत ज्यादा बॉदर नहीं करते हैं, मगर वो अंतर आपको साफ देखने को मिल जाता है जब आप इसका तेलुगु ट्रेलर और हिंदी ट्रेलर पे नजर डालते हो, जो कि आई होप ये वाली कमी हमें मूवी में देखने और सुनने को ना मिले। मगर उसके अलावा इस रिलीज ट्रेलर में हमें ऐसे और भी कई सारे सीन्स देखने को मिलते हैं जिसका ग्राउंड वर्क इन्होंने अपनी प्रीलूड में सेट कर दिया था। इस ट्रेलर की मेन हाईलाइट है शामबाला, कल की यूनिवर्स की 3 मेन सिटीज में से एक नगरी, जहां पर रनअवेज, निष्कासित और एम्पायर के खिलाफ रेजिस्टेंस वाले लोग रहते हैं, प्रिपेयर खुद को करते हैं। और कॉम्प्लेक्स के बाद अगर कोई सभ्य सोसाइटी आती है तो वो है शामबाला, जिसके बैकग्राउंड में देख के पता भी चलता है कि रेजिस्टेंस एम्पायर के खिलाफ अपनी आर्मी भी ट्रेन कर रहे हैं। काशी के मुकाबले काफी साफ सुथरा और ऑर्गेनाइज भी नजर आता है, जहां पे हमें एक मिस्टीरियस पेड़ भी नजर आता है। मिस्टीरियस वो क्या था, बट उसके बारे में आप मुझे क्या इसकी इंपॉर्टेंस है मुझे जरूर बताइएगा। जहां भाई हमें शामबाला में कई सारे बड़े रिलीजियस सिंबल्स भी देखने को मिलते हैं, जो कि दर्शाता है कि इस पूरी डिस्टोपिया में अगर अभी भी कोई सनातन धर्म को फॉलो कर रहा है तो वो शामबाला के वासी ही है। जहाँ पे भाई हम जानते ही हैं कि रिलीजन से लोगों को भाई एक करना कितना आसान है। लोग अपनी डिप्रेसिंग वर्थलेस लाइफ में एक पर्पस को फील करके काफी फुलफिलिंग फील करते हैं। एंड यह चीज आई थिंक मूवी एक बार एड्रेस तो जरूर करेगी, जिसपे से जो इतने समय से एक कॉमन नॉलेज थी कि भाई सुमति की कोख में कल्कि है, जो कि भाई एम्पायर के प्रोजेक्ट के एक्सपेरिमेंटेशन का नतीजा है, एंड वो पूरा इधर क्लियर इंडिकेशन दे देते हैं। प्रैक्टिकली भाई इन्होंने इस ट्रेलर में अपनी पूरी कहानी क्लियर कर दी। सुप्रीम यास्किन अपने प्रोजेक्ट के से भाई एक नई लाइफ की तलाश में है, क्योंकि भाई वो लाइफ सपोर्ट पे अभी जिंदा है, उनकी उम्र हो गई, वो एक्सपायर होने वाले हैं। इन एक अपडेटेड बॉडी की तलाश में, एक परफेक्ट ह्यूमन की तलाश में है, विद सम सॉर्ट ऑफ पावर्स ओवर्स के साथ साथ। एंड भाई परफेक्ट ह्यूमन का सिंबलिज्म हम अपने गॉड से जोड़कर देख ही सकते हैं। सुमति प्रोजेक्ट के से भाग निकली, उसके बारे में जानते ही कि भाई ये कितना डेंजरस है। एंड भाई फिर अश्वत्थामा को भी इंडिकेशन मिल गया कि भाई अब समय आ गया है कल्कि के अवतरित होने का, और उनके पास्ट में जो उन्होंने एक पाप कर दिया था महाभारत के टाइम पे, जिसके ग्लिम्सेस हमें देखने को इसमें मिल ही रहे हैं, तो एक तरीके से सुमति को प्रोटेक्ट कर वो उनका रिडेम्पशन आर्क पे भी चले जाएंगे। एटलीस्ट वो होप तो यही कर रहे हैं। जिस पे अगर मैं इसके CGI VFX की बात करूं तो भाई क्या मालपीस बनाए इन्होंने, मैं कोई कमी नहीं निकाल सकता। जिसके बीच बीच में हमें वायर वर्क भी वाले देखने को मिल जाते हैं, एंड वो बहुत स्मूथ नहीं है। एंड अभी भी उसके बियॉन्ड भी कई सारे क्लीशेज एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि एक मुक्का मारा, 4 लोग हवा में भाई झूल रहे हैं, 4 बार घूम रहे हैं। एंड आई मीन यार ठीक है, ऐसी भी एक ऑडियंस एग्जिस्ट करती है जो इसे अभी भी क्रेव करती है, लेकिन मैं इस चीज का फैन नहीं हूं। लेकिन बियॉन्ड दैट ऐसी कोई भी सीन नहीं है, ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसको देखकर मैं इसकी विजुअल क्वालिटी में कोई कमी निकाल सकता। अपनी कहानी के मूड के साथ परफेक्ट सिंक जाती है, एंड क्या प्यारा मजा आता है देखकर, बहुत खूबसूरत लगता है। जहां इतनी सारी बातों को कंसिडर करते हुए स्टोरी के बारे में हमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज पता चलती है कि भाई मूवी के शुरू से लेकर आखिर तक प्रभास अश्वत्थामा एंड सुमति के खिलाफ ही रहेंगे, वो उन्हें पकड़ने की पूरी कोशिश करेंगे, एंड ये सब पूरी मूवी में बस भाग ही रहे होंगे। क्योंकि आखिर में जब वो अपने बुज्जी के अल्टीमेट फॉर्म पे आते हैं तब भी अश्वत्थामा प्रभास को रोक ही रहे होते हैं, उनकी फाइट चल ही रही होती है, जो कि भाई प्रोबेबली वो क्लाइमेक्स फाइट में भैरवा को रियलाइज होगा, एंड फिर उसका हार्ट ऑफ चेंज होगा, प्रॉब्ली हो सकता है फिर
वो रेजिस्टेंस के साथ लड़ेगा, या फिर ये भी हो सकता है कि भैरवा सुमिति को एम्पायर के हवाले कर दे एंड फिर भाई भैरवा एंड बुज्जी को भाई कॉम्प्लेक्स में जगह मिल जाए, जिसके बाद आगे चलकर बाद में उसे अंदर से चीजें देख के पता चले कि भाई कितनी ज्यादा भेदभाव अंदर से चल रहा है, एंड तब भैरवा की मोटिवेशन चेंज हो और अंदर से लड़ाई झगड़े शुरू हो, जैसे कि भाई केजीएफ चैप्टर 1 में हुआ था। अब खैर भाई ये सब तो थ्योरीज वाली बातें हैं, उसको किसी और वीडियो में बात करेंगे, जहां पे भाई कल की 2898 AD का ट्रेलर 2 मुझे काफी पसंद आया एंड इनका सरप्राइज तो मुझे काफी ही पसंद आया, एंड आई होप कि मैं इसी अगले हफ्ते इस मूवी को भी एक बच्चे की तरह एंजॉय कर पाऊंगा। बाकी तुम अपनी ओपिनियंस में कमेंट जरूर बताना। इसके अलावा और भी कई सारी डिटेल्स थी जो तुमने देखी और मैंने इसमें नोटिस ना की, तो उसके बारे में भी मुझे जरूर से बता देना। भाई आप पहले तो बताना कि कितना फर्क लगा आपको ट्रेलर 1 और ट्रेलर 2 में, क्योंकि ट्रेलर 1 में प्रभास का बात करो तो कैरेक्टर इंट्रोडक्शन में कह सकता हूँ कि तरीके से थोड़ा सा और दिखाया, लेकिन वो एक फाइटिंग वाला उस तरीके से नहीं दिखाया, और प्लस क्या और कहानी किस तरीके से कुछ डिटेल्स जो पता लगी हैं, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे ये कहना है कि ये ट्रेलर 2 ने कहीं ना कहीं 4 चांद लगा दिया आने के बाद, और इस मूवी को एक और बूस्टअप दिया है। और ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कह लो, कुछ कह लो, पहले तो भैया सिर्फ ट्रेलर आता था, और अब ग्लिम्स, इंट्रोडक्शन, टीजर, फिर ट्रेलर 2, कैरेक्टर का भी बीच में इंट्रोडक्शन, जैसे बुज्जी का कराया था। एंड आई एम रियली एक्साइटेड कि ऐसी मूवीज अब अपने सिनेमा में बनेंगी, और ऐसी मूवीज अगर हिट होंगी तो फिर लोग रिस्क लेना चाहेंगे बड़ी स्टारकास्ट के साथ, बड़े बजट के साथ ऐसी मूवीज, क्योंकि कुछ भी कह लो भैया, जो अब की जो जनरेशन आ रही है उसने नेटफ्लिक्स इन सब पे ऐसा कंटेंट कंज्यूम कर लिया कि उसको अब ये है कि भैया जाएं तो कुछ तबाही देखने को मिले, नेक्स्ट लेवल देखने को मिले, और वही चीज है। और ये मूवी वो प्रॉमिस लेकर आ रही है, चाहे फाइटिंग सीन कह लो, चाहे वीएफएक्स कह लो, चाहे लार्जर देन लाइफ हर एक कैरेक्टर को दिखाने की कोशिश कर रही है। आई एम एक्साइटेड। और भैया हमारा ब्लॉग भी आएगा इसके ऊपर, तो जरूर दीपक लाइव चैनल में देखना, तो वहां पर आप सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।